नमस्ते। हम में से बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग समाज की तरक्की के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। उसका कई कारण हो सकता है। इसमें से एक मूल कारण है जो हम लोगों को विचार करने के बाद ध्यान में आता है, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ध्यान में आता है, अपने अपने अनुभवों को लोग जब साझा करते हैं तब ध्यान में आता है कि एक चीज ये है कि हम कितना भी कुछ कर लें, हमारे पास जब हम संघर्ष के लिए जाते हैं, हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो जो हमारे जिसके खिलाफ हम होते हैं अपने हक के लिए, तो जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग आपको दबाने का प्रयास करते हैं, वो आपको फंसाने का, कमजोर करने का, प्रतिष्ठा गिराने का और भी तौहीन करने का ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो इस वजह से कई लोग ये उत्साह नहीं दिखा पाते, ये शक्ति नहीं दिखा पाते कि अपने हक के लिए भी संघर्ष किया जाए। तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है? तो उसके पीछे का मूल कारण कई अनुभवों को सुनने के बाद, कई लोगों को विचार के सुनने के बाद ये आता है कि हम सब के पास, चाहे वो विद्यार्थी की मांग का संघर्ष करने वाले लोग हों, चाहे समाज हित में आवाज उठाने वाले लोग हों, या हिंदू के हित में आवाज उठाने वाले लोग हों, ऐसा कोई उनके पास समर्थन के लिए न संगठन है और न फंड है। तो मूल्य चीज फंड और उनके पीछे आर्थिक मदद नहीं है, उनको प्रत्यक्ष तौर से आर्थिक मदद नहीं मिल पाता है। इस वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। अपने हक के मांग जो उठा रहे हैं, अपने हक की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाया जा रहा है। उसी तरह अभी जो विद्यार्थियों का मामला है, 17वीं बीपीएससी का मामला हो या अभी डोमिसाइल का मामला हो, कई लोगों ने खुल के कहा, कई छात्र नेता ने खुल के कहा, जैसे अभी दिलीप जी हैं, उन्होंने खुल के कहा कि हमें आर्थिक कमजोरी है, मतलब अर्थ का घोर अभाव है। उन्होंने इस शब्द का खास इस्तेमाल किया कि घोर अभाव है, इस वजह से कई चीजें हम करना चाहते हैं जो नहीं कर पाते हैं। इतना सिर्फ वो तो छात्र नेता हैं और इस वजह से वो छात्रों के हित की बात करते हैं, हम संघर्ष करते हैं समाज के लिए, सभी के हितों की बात करते हैं। तो अब ध्यान में आता है कि अगर उनको आर्थिक सहायता मिल जाती, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे हम सबका संघर्ष भी मजबूत होता, हमारा आपका उत्साह भी बढ़ता और जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है उसका भी उत्साह बढ़ता। अब इस समस्या को दूर करने के लिए ही, चाहे किसी का भी ले लीजिए, कर रहे हैं समाज के लिए, किसी खास सेक्शन के लिए भी, जैसे विद्यार्थियों का संघर्ष हो या बाकी चीजों का संघर्ष हो, मूल समस्या उनके आर्थिक मदद का है। और दूसरी समस्या है उनके पास उनकी वकालत का, उनके थाने में मदद होना चाहिए, कोर्ट में मदद होना चाहिए, उनके पास कुछ लोग होना चाहिए, या हम जब आवाज उठाते हैं तो हमारे पास कुछ लोग होना चाहिए। तो ये सब के मूल में एक ही चीज आता है, आर्थिक मदद। अब इस समस्या को ही दूर करने के लिए क्या ऐसा कोई हिंदुओं के पास संगठन है जो उसको प्रत्यक्ष मदद कर सके? नहीं, ऐसा संगठन तो बहुत हिंदू के नाम पर बना हुआ है, लेकिन कोई किसी की मदद करने के, सारे लोग संगठन हित में काम कर रहे हैं, समाज हित में कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो हम लोगों ने विचार करके, जो आपके और हमारे अनुभवों से जो बाहर आया जो चीजें, उस पर उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर निकले और वो निष्कर्ष ये है कि सब संगठन अपने संगठन हित में काम करने लगते हैं। शुरुआत तो वो समाज हित के लिए करते हैं, लेकिन बाद में चल के उनको पता नहीं चलता है, या जानबूझ के या अनजाने में वो संगठन हित में काम करने लगते हैं। इससे समाज हित खत्म हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए, ताकि किसी भी समय फंड की, आर्थिक सहायता की और बाकी चीजों की जरूरत होगी तो हम लोग उसको मुहैया करा सकें, इसी सब को देखते हुए भारत निर्माण संघ की योजना बनाई गई। उसमें यह तय किया गया कि भारत निर्माण संघ सभी क्षेत्रों में मदद करेगा लोगों, चाहे वो हिंदू हित की बात कर रहे हो या समाज हित की बात कर रहे हो, विद्यार्थियों की बात कर रहे हो, या किसी भी मामले में जो हित, समाज का हित, जिनका उद्देश्य समाज का हित है और उनको दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो उनको मदद किया जाएगा। इसलिए भारत निर्माण संघ की स्थापना की गई। और भारत निर्माण संघ ने भारत निर्माण संघ ने यह तय किया है कि विद्यार्थियों के आंदोलन को खास मजबूती प्रदान की जाए। और जैसा कि विद्यार्थियों या हम सब का एक मेन जो मकसद है या जो मेन कमजोरी है आर्थिक मदद का, उसको दूर करने के लिए, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए भारत निर्माण संघ ने भारत वेंचर्स के नाम से अपना अकाउंट जारी किया है, जिसका मूल मकसद है कि समाज हित में काम करने वाले, खास करके अभी जो विद्यार्थियों के हित में काम करने वाले लोग हैं, उनको मदद किया जाए। और ये तब संभव होगा जब हम समाज अपने अंश का, अपने जो कमाई का है, तो जो हमारे कमाई के लिए, हमारे समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अंशदान करें। आपको एक क्यूआर कोड स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। अभी इतना ही नहीं, हम अपने तरफ से, अभी लाइव ही कैमरे पे अपने तरफ से हमने भी अपने तरफ से भारत वेंचर्स को 21,000 रुपया
उनको हमने दिया है। अपने तरफ से ये शुरुआत कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना जो भी उनका अंशदान संभव हो वो दान करें। विद्यार्थियों के हित में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, हम सब उनकी मदद करें, अपने अपने हिस्से का अंशदान करें, समाज के संघर्षों में उनका साथ दें ताकि समाज का हित सधे, बाकी चीजें भी आगे बढ़े। अभी जो विद्यार्थियों का संघर्ष चल रहा है उसके लिए बिहार स्टूडेंट यूनियन बनाया गया है, जो कि भारत निर्माण संघ की एक अनुसांगिक इकाई है। ये उसका सदस्यता फॉर्म है, आपके पास आगे चल के ये पहुंचेगा भी और धीरे धीरे करके सारे विद्यार्थियों तक ये पहुंचेगा। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर संभव हो आप जुड़ना चाहते हैं और सक्रिय योगदान देना चाहते हैं तो जहां तक हमारे कार्यकर्ता या हमारे सहयोगी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन विद्यार्थियों, उन शिक्षार्थियों और उन मददगारों से हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना फोन नंबर कमेंट में लिखेंगे। का पटना होगा तब तो एक ही दिन में पर्ची आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपसे सहयोग की भी उम्मीद है ताकि आप और लोगों को सदस्य भी बनाएं। ये बिहार स्टूडेंट यूनियन की एक पर्ची है, सदस्यता है। तो जितना आप इसमें जुड़ेंगे, और हमारा मूल मकसद ये है कि विद्यार्थियों के इस संगठन का मूल उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों की जो मांग है उसको पुरजोर तरीके से उठाया जाए, कमजोर न पड़ने दिया जाए और सरकार किसी प्रशासन अपने साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं कर पाए, इसीलिए इस संगठन का निर्माण किया गया। और मूल रूप से जो अपना अकाउंट नंबर आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, जिन लोगों को बन सकता है अपना आर्थिक सहयोग करें। मूल रूप से बातचीत करने से यही समझ में आया कई नेताओं ने, और जो हमारे लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों के मुंह से भी ये सुनने में आया कि आर्थिक कमजोरी की वजह से हम लोग कई संघर्ष और हम लोगों को दबा दिया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा है कि आंदोलन के नाम पर लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, परेशान करते हैं, बाकी चीजें होती है। कहीं यूपी का, जैसे पिछले चुनाव में यूपी के लड़कों ने बहुत पैसा तसला और बाकी भी चीजें, बहुत चीजें ध्यान में आई, तो उस चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ रहा है, थोड़ा आप लोग संयम से देखें। आखिरी चीज है, एक चीज और बता दें, ये अपना एक निःशुल्क पुस्तकालय का भी निर्माण करने की योजना है, जिसका पर्ची ये है और ये योजना चल रही है। लोगों से सहयोग के बाद निःशुल्क पुस्तकालय बनाने के लिए भी अभी प्रयास चल रहा है भारत निर्माण संघ के द्वारा। तो आप इनके, हम सब के जो बिहार स्टूडेंट्स यूनियन नाम के जो अपना संगठन है, या एक सोच कह लीजिए, सोच का नाम है, संगठन क्या है, एक सोच है कि हम इकट्ठा हों और खुले तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर इस संगठन का निर्माण ही संगठन हित के लिए नहीं, समाज हित के लिए किया गया है। जो अपने साथ जो हमारे पास राशियां आएगी, इसका इस्तेमाल सीधे सीधे समाज हित में लड़ने वाले लोगों के लिए किया जाएगा। आपको स्क्रीन पर अकाउंट नंबर भी दिख रहा होगा, QR कोड भी दिख रहा होगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि जुड़ें, सहयोग करें, और जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं और ये सदस्यता की पर्ची लेना चाहते हैं, वो लोग अपना नंबर कमेंट में छोड़ दें। और इन चीज़ों के बाद एक चीज़ और भी है, कुछ ही दिन में अपना वेबसाइट भी आ जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन सदस्यता भी ले सकते हैं और अपने कार्यक्रमों की जानकारी भी ले सकते हैं। वो वेबसाइट बनने की तैयारी में है। उसके बाद अपने पास सूचना का आदान प्रदान करना आसान हो जाएगा। तो वेबसाइट जब बन जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का समय और लगेगा, उसके बाद वो जारी कर दिया जाएगा। और साथ में यह भी आग्रह है कि अगर कोई स्वयंसेवक अपनी मर्जी से हमारे लोगों के साथ वॉलंटियर के तौर पे काम करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल जानकार हैं, जैसे वेबसाइट बनाना जानते हो, किन्हीं को वीडियो एडिटिंग आता हो, किन्हीं को फोटो एडिटिंग आता हो, कोई फोटोशॉप जानते हो, कोई इस तरह की जो भी टेक्निकल जानकारी, और आपको जो भी लगता है कि आपका क्या स्किल है और आप क्या मदद कर सकते हैं, तो सभी से आग्रह कि कृपया हम लोगों से जुड़े। और हमारा मूल मकसद समाज के हक में लड़ने वाले, खास करके विद्यार्थी हित में जो आवाज़ उठा रहे हैं या आपके और हमारे हित के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको आर्थिक मदद पहुंचाना, उनको मजबूत करना। चाहे हम भी हैं उसमें, हम आप सभी शामिल हैं, तो सब मिलकर इसका प्रयास करें। और जो हमारा अभी कंट्रीब्यूशन है, जो हमसे बन पड़ता था, हमने किया है। अभी अपने तरफ से हमने इन भारत वेंचर्स को 21,000 रुपये का अपने तरफ से इनको मदद के तौर पर, सहयोग के तौर पर दिया है। इन चीज़ों का जब भी आप में से किसी को जरूरत पड़े, आप हमें बताएं, कमेंट करें। चल के अपना हम लोग फ़ोन नंबर भी जारी कर देंगे। अभी तो आप कमेंट करें, और बाकी कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो कमेंट में आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। सभी अपना ख्याल रखें, संघर्ष के साथी बने। धन्यवाद।